यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। करण, प्रवीण, मोहन और रुपेश चारों बचपन के दोस्त थे। उन्हें एडवेंचर का बहुत शौक था। इस बार उन्होंने एक खतरनाक ट्रैकिंग करने का फैसला किया। यह ट्रैक एक घने जंगल में था, जिसका अंतिम पड़ाव एक खूबसूरत झरना था। घंटों चलने के बाद वे आखिरकार झरने के पास पहुंच गए। पानी ठंडा और साफ था। करण ने कहा, आखिरकार हम लोग पहुंच गए। हाँ, ट्रैकिंग लंबी थी लेकिन मजा आ गया। मोहन बोला। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्होंने तय किया कि वे झरने को पार करके और आगे जाएंगे। रुपेश ने उत्साह से बोला, अगर यहाँ तक आ गए हैं तो क्यों ना झरने को पार करके कुछ और आगे चले। अरविंद को भी यह विचार रोमांचक लगा। चारों ने झरने को पार किया और जंगल में और अंदर चले गए। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक सुंदर तालाब था। पानी इतना साफ था कि उसमें उनकी परछाइयां साफ दिख रही थी। मोहन ने बोला, यार, इस पानी में नहाने का मजा ही अलग होगा। चारों को तैरने का बहुत शौक था, इसलिए बिना देर किए वे तालाब में कूद पड़े और मजे करने लगे। वे लोग ठंडे पानी का आनंद ले रहे थे। उन्होंने कुछ तस्वीरें भी खींची ताकि इस रोमांचक पल को यादगार बना सके। नहाने के बाद वे तालाब के किनारे लेट गए और अनजाने में सो गए। लेकिन जब वे जागे तो अंधेरा हो चुका था। जंगल में अजीब सी आवाजें आ रही थी। अरविंद ने घड़ी देखी तो रात के 8 बज चुके थे। अरविंद ने कहा, हमें तुरंत निकलना होगा। वो लोग जल्दी जल्दी सामान समेटकर वापस चलने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर में उनको ये एहसास हुआ कि वो लोग रास्ता भूल चुके थे। करण ने घबराकर पूछा, क्या यह वही रास्ता है? नहीं, हमें लगता है हम घूम फिर से तालाब के पास आ गए हैं। रुपेश ने कहा। ठंडी हवा चलने लगी। पत्तों की सरसराहट के साथ किसी के चलने की आवाज आ रही थी। करण ने फुसफुसाते हुए कहा, यह जगह मुझे सही नहीं लग रही। अचानक तालाब का पानी हलचल करने लगा। उसमें से सफेद धुंध निकलने लगी और उसके साथ एक औरत की डरावनी परछाई उभरी। उस परछाई ने अजीब सी आवाज में कहा, तुम लोगों ने इस पवित्र स्थान को अपवित्र कर दिया है। चारों के शरीर में ठंड दौड़ गई। तभी मोहन और रुपेश एकदम से शांत हो गए। अरविंद ने कांपते हुए पूछा, मोहन, रुपेश, तुम लोग ठीक हो? लेकिन मोहन और रुपेश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो दोनों धीरे धीरे उनकी ओर बढ़े। उनकी आंखें सफेद हो चुकी थी। उनके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। करण ने घबरा कर कहा, अरे यह क्या हो रहा है? अब तुम लोग कभी भी इस जंगल से बाहर नहीं जा पाओगे। मोहन और रुपेश की आवाज गूंज उठी, लेकिन वह आवाज उनकी नहीं थी। उनके शरीर में आत्माएं प्रवेश कर चुकी थी। अरविंद और करण भागने लगे, लेकिन जंगल के पेड़ और घनी झाड़ियों ने उनका रास्ता रोक दिया। अरविंद ने हांफते हुए बोला, करण, अब क्या करें? हमें किसी सुरक्षित जगह पर छिपना होगा। वो लोग तेजी से भागते हुए एक पुरानी टूटी फूटी हवेली के पास पहुंचे। अरविंद ने संदेह से पूछा, यार, यहाँ छिपना सही रहेगा क्या? कोई और रास्ता नहीं है, अंदर चलो। अरविंद और करण जैसे ही अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर एक पुरानी तस्वीर टंगी हुई थी। उसमें 4 आदमी खड़े थे, जो बिल्कुल मोहन, रुपेश, अरविंद और करण जैसे दिख रहे थे। अरविंद ने हैरान होकर कहा, ये क्या है? ये तस्वीरें इतनी जानी पहचानी से क्यों लग रही है? तभी एक बुजुर्ग की आत्मा सामने आई और उसने कहा, यह जगह शापित है। जो भी इस तालाब में नहाता है, उसकी आत्मा इस जंगल की कैदी बन जाती है। क्या मोहन व रुपेश को बचाया जा सकता है? केवल एक तरीका है, तुम्हें सूरज उगने तक इस जंगल में जिंदा रहना होगा, बिना आत्माओं के कब्जे में आए। जैसे ही वो लोग बाहर निकले, मोहन और रुपेश उनके सामने आ गए। लेकिन अब वे इंसान नहीं थे। वो लोग पूरी तरह से आत्माओं के चपेट में आ चुके थे।
मोहन और रुपेश ने डरावनी आवाज में कहा, तुम लोग अब यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। मोहन और रुपेश दौड़कर उनकी ओर बढ़े, लेकिन करण और अरविंद होशियारी से जंगल के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए। पीछे आत्माएं उन्हें पकड़ने के लिए आ रही थी। अंधेरा और गहराता जा रहा था और जंगल और भी डरावना लगने लगा। अचानक करण का पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गया। अरविंद उसे बचाने के लिए झुका, लेकिन आत्माएं और करीब आ रही थी। अरविंद ने चीखते हुए बोला, नहीं। लेकिन तभी दूर से सूरज की पहली किरणें जंगल में फैली। आत्माएं दर्द से चिल्लाने लगी। मोहन और रुपेश के शरीर कांपने लगे और कुछ ही पलों में वे जमीन पर गिर पड़े। जंगल में अजीब सा सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद मोहन और रुपेश होश में आ गए। रुपेश ने पूछा, कोई बता सकता है हमारे साथ क्या हुआ था? बहुत लंबी कहानी है, लेकिन हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। चारों जैसे तैसे जंगल से बाहर निकले। जब वे गांव पहुंचे तो सबने कहा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी जो उस तालाब में गए। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो जो जिंदा लौट गए। उस रात चारों ने फिर से अपने फोन में तस्वीरें देखने की कोशिश की, लेकिन सभी तस्वीरें गायब हो चुकी थी। क्या वह सच में हुआ था या यह सिर्फ एक भ्रम था, कोई नहीं जानता। लेकिन चारों ने कसम खाई कि वे फिर कभी भी किसी अनजान जंगल में एडवेंचर नहीं करेंगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कुछ रहस्य ही रहने चाहिए। कुछ जगहें इंसानों के लिए नहीं बनी होती, उन्हें जानने की कोशिश करना घातक हो सकता है।